सो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग द फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ जनरली आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक, एक इलॉन्गेशन और एक मैचुरेशन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस by looking at the root tips. The constantly dividing cell both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of growth. जो आपको मैंने बताया था रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, एक शूट एपिकल मेरिस्टम होता है। जो रूट को ग्रो करता है वो होता है रूट एपिकल मेरिस्टम। जो आपका शूट सिस्टम पूरा ग्रो करता है वो होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टम। तो जो आपके रूट के टिप्स पे और शूट के टिप्स पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, और वो क्या करते हैं, आपके नए सेल्स ऐड करते जाते हैं। रूट टिप वाले रूट में करते जाएंगे, शूट टिप वाले शूट में करते जाएंगे। दिस सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटो। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। अब क्या क्या होते हैं, वो आपके रिच होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, पॉसेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई भी उनका लार्ज होता है। दिस सेल वॉल और प्राइमरी इन नेचर। देखो सेकेंडरी सेल वॉल जो होगी वो मेच्योर हो जाएगी। तो अभी सेल डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स वो मेच्योर नहीं हुआ है। तो कैसी सेल होगी? सेल वॉल होगी आपकी प्राइमरी सेल वॉल होगी, और थिन होगी। यदि थिक हो जाएगी तो उसको डिवाइड करने में मुश्किल होगी। दैट्स वाई आपकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? थिन होगी। सेल्यूलोसिक होगी विथ अबंडेंट प्रोटोप्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। द सेल्स प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, उनको क्या बोलते हैं हम? वो सेल्स होंगे आपके मेरिस्टेमेटिक, रिप्रेजेंट द इलॉन्गेशन जोन। जस्ट आफ्टर द मेरिस्टेमेटिक जोन आपका कौन सा जोन आएगा? इलॉन्गेशन जोन। इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। अब बता रहे हैं आपको इलॉन्गेशन जोन में जो सेल्स होंगे उनके कैसे होंगे? वो उनमें आपका वैक्यूलेशन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा, आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलॉन्गेशन के बाद आपके कौन से सेल्स होंगे? कौन से होंगे? लाइज द पोर्शन ऑफ द विच अंडरगो फेज ऑफ मैच्योरेशन। देखो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स आएंगे, फिर वो इलॉन्गेशन जोन आएगा आपका। देखो मेरिस्टेमेटिक सेल आपके इलॉन्गेशन जोन में सेल ऐड करते जा रहे हैं और आपका सेल इलॉन्गेट करता जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? सेल आपका मैच्योर कर जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लो, मेरिस्टेमेटिक में प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, सेल वॉल थिन होगी, ठीक है, और न्यूक्लियाई लार्ज कॉन्स्पिशियस होगा। इलॉन्गेशन में क्या हो जाएगा? इलॉन्गेशन में का वैक्यूलेशन बढ़ जाएगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगी। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सबके, ठीक है। उसके बाद मैच्योरेशन में क्या होगा? आपका मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेगा, वॉल थिकनिंग हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। दोबारा 3 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेगा, वॉल थिकनिंग हो जाएगी, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। यू हैव टू मेक नोट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद है मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड द सेल टाइप यू हैव स्टडीड इन द अर्लियर रिप्रेजेंट दिस फेज। मोस्ट ऑफ द टिश्यू सेल टाइप जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली हम मैच्योरेशन फेज में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रोथ रेट एक बार थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसके बाद द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। सबसे पहले ग्रोथ होता क्या? देखो कहीं भी रेट आएगा ना तो दे आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट टाइम। तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ रेट हो जाएगा, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना पर यूनिट टाइम, तो फिर वो आपका रेट हो जाता है, ठीक है। जिससे स्पीड पर यूनिट टाइम वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। दस द रेट ऑफ द ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस मैथमेटिकली। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर द। देखो एक होता है आपकी अर्थमेटिक ग्रोथ, एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है? जैसे ये एक सेल है, ये डिवाइड किया 2 में, ठीक है। अब ये क्या, एक मैच्योर हो जाएगा, एक फर्दर डिवाइड करेगा, अगेन एक मैच्योर हो जाएगा, एक फर्दर डिवाइड करेगा। ये आपकी अरिथमेटिक ग्रोथ हो गई। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होगा? ज्योमेट्रिक ग्रोथ में ये आपका सेल है, इसने डिवाइड किया, अगेन ये दोनों फिर से डिवाइड करेंगे, फिर ये दोनों फिर से डिवाइड करेंगे, फिर ये दोनों फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब डिवीजन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या पता है? जाइगोट डिवाइड करेगा, ज्योमेट्रिक फेज ऑल सेल डिवाइड। उसके बाद कुछ सेल्स देखो, एक आपको बोलेंगे कि सेल डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है, सेल मैच्योर हो गया। दैट मीन्स उसने अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज़ कर दी है और उसको कोई स्पेसिफिक काम दे दिया गया है और वो फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहा है। यदि बोल रहे हैं सेल्स के पास है कैपेसिटी डिवाइड करने की, दैट मीन्स वो एक अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है, वो एक इमेच्योर सेल है, अभी उसको काम नहीं मिला है, ठीक है, अभी वो डिवाइड नहीं कर रहा है, वो अपने डिवाइडिंग फेज में नहीं है, ठीक है। और डिवाइड 2 तरीके से कर सकते हैं सेल। एक आपको याद रखना है, अर्थमेटिक ग्रोथ होती है, एक होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक ग्रोथ बहुत रैपिड होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ में एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है और एक सेल फर्दर डिवाइड करता है, ठीक।
ठीक है। और ये आपको क्या बताया गया है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड स्टेजेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शोइंग द ज्योमेट्रिक एंड द अर्थमेटिक फेज। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक फेज है, जब आपका जाइगोट डिवाइड करता है तो सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सारे सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, फिर एक टाइम के बाद कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे, कुछ सेल्स डिवाइड नहीं करेंगे। ये आपको इस वाले डायग्राम में शो किया गया है।